नमस्ते बच्चों। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री। लर्निंग आउटकम कोड S712 रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। पेज क्रमांक 111 से 113 कक्षा 8 विज्ञान विषय। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र का दिया हुआ अवधारणा संक्षिप्त अवधारणा दी है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र तो ये मुख्यतः दो चीज़ों से मिल के बनता है। एक तो हृदय है और रक्त वाहिनियाँ हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर हमारा परिसंचरण तंत्र बनती है। अब इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले एक विलियम हार्वे हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कि अंग्रेज थे, मतलब इंग्लैंड को होंगे। तो इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी और शुरू में इनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया। लोगों ने इनके पास इलाज करवाना ही बंद कर दिया, लेकिन इनको बाद में वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेकंड आपका दिया हुआ है यहाँ पे रक्त। तो रक्त एक तरल पदार्थ होता है जो हमारी रक्त वाहिनियों में तैरता है, प्रवाहित होता है। ये क्या कार्य करता है? छोटी आंत से भोजन शरीर के अन्य भागों तक, फेफड़ों से ऑक्सीजन शरीर के अन्य भागों तक, और ये परिवहन का कार्य करता है मुख्य रूप से। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर, ये सारे काम हैं रक्त के। अब रक्त में क्या क्या होता है? प्लाज्मा, आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाएं, RWBC या श्वेत रक्त कोशिकाएं, और पट्टिकाणु या ब्लड प्लेटलेट्स। इसका रंग लाल होता है, वो भी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। एक वर्णक होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, आयरन होता है इसमें। अब इसके बाद हैं रक्त वाहिनियाँ। दो प्रकार की हैं, एक धमनी और एक सिरा। तो धमनियाँ क्या करती हैं? हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त शरीर के सभी हिस्सों में ले जाती हैं। और सिराएं जस्ट इसका अपोजिट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से इकट्ठा करके हृदय में लाती हैं। इसके बाद हृदय, यह एक अंग है जो रक्त के परिवहन में काम करता है पंप के रूप में, और यह निरंतर धड़कता रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, इसको हम बाद में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 1। रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो ये हृदय व वाहिनियाँ दो हो गई, धमनियों सिरा, संयुक्त रूप से मिलकर हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। जवाब आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, खोज किसने की थी? तो ये विलियम हार्वे हैं, साइंटिस्ट, इन्होंने की थी। और जो एक डॉक्टर थे जो कि अंग्रेज थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, रक्तवाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और सिराएं। यहाँ पर इनका कार्य भी दिया है मैंने, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये लाल वर्णक हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, और हीमोग्लोबिन का कार्य भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो रक्त मुख्यतः 4 चीज़ों से, प्लाज्मा, आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाएं, WBC या श्वेत रक्त कोशिकाएं, और पट्टिकाणु या ब्लड प्लेटलेट्स। इन 4 चीज़ों से मिलकर आपका रक्त बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। यहाँ पर 5 वैज्ञानिकों के नाम लिखना है और उनके चित्र चिपकाना है। दूसरा है मानव हृदय की अनुपस्थित काट। यहाँ पर तो ये चित्र मैंने आपके लिए यहाँ पर ये पेस्ट कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट दी हुई है, पूरा इसमें पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है। आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है स्वांकलन। स्वांकलन देखिए, खाली स्थान है जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में धमनी ले जाती हैं हृदय से। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। हृदय और वाहिनियाँ मिलकर आपका परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। हृदय पंप की भांति कार्य करता है, और रक्त जो तरल पदार्थ है वो किस में प्रवाहित होता है? रक्त वाहिनियों में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, धमनी स्राव के मुख्य कार्य हैं। तो जैसे हमने पहले देख लिया, धमनियों का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। और सिराएं जस्ट अपोजिट, कार्बन समृद्ध ब्लड को शरीर के सभी हिस्सों से वापस हृदय में लाती हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, विलियम हार्वे से पहले रक्त परिसंचरण की क्या मान्यता थी? तो विलियम हार्वे की खोज से पहले यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था का नामांकन बनाइए। मैंने ये आपके लिए बना रखा है आगे। यहाँ पर देखिए आप,
जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी पूरी जो व्यवस्था चित्र है वो यहाँ पर है। ये आपके फेफड़े हैं, फेफड़ों से ये ब्लड आपका हृदय में आ रहा है, हृदय से ये पूरा आपका शरीर के सभी अंगों में जा रहा है, ये वापस लौट के आपका फिर से हृदय में आ रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, चित्र में देख पा रहे हैं, और फिर इसके बाद ये फुफ्फुस धमनी, इसका मतलब ये फेफड़े में जा रहा है ब्लड। इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है और विलियम हार्वे ने सबसे पहले इसकी अवधारणा स्पष्ट की थी। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।